बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रिश और आप सुन रहे हैं ऋग्वेद हिंदी में। आइए सुनते हैं। सूक्त 61। देवता इंद्र, जिस प्रकार भूखे को अन्न दिया जाता है उसी प्रकार में शक्ति संपन्न, शीघ्रता करने वाले, गुणों में महान, स्तुति के अनुकूल व्यक्तित्व वाले एवं अबाध गीत, इंद्र को वर्ण करने योग्य स्तुतियाँ एवं पूर्ववर्ती यजमानों द्वारा अधिक मात्रा में दिया हुआ अन्न भेंट करता हूँ। मैं इंद्र को अन्न के समान हव्य दान करता हूँ तथा शत्रु को पराजित करने में समर्थ स्तुति वचनों का उच्चारण करता हूँ। अन्य स्तुतिकर्ता भी उस प्राचीन स्वामी इंद्र के प्रति अंतःकरण, बुद्धि और ज्ञान की सहायता से स्तुतियाँ करते हैं। मैं उन्हीं प्रसिद्ध उपमान बने हुए अत्यंत वर्णनीय धन के दाता विद्वान इंद्र की वृद्धि के निमित्त समर्थ एवं स्वच्छ वचनों वाली स्तुति बोलता हुआ महान शब्द करता हूँ। जिस प्रकार रथ बनाने वाला रथ के मालिक के पास रथ ले जाता है, उसी प्रकार मैं भी स्तुति योग्य इंद्र को लक्षित करके प्रशंसा वचन प्रसिद्ध करता हूँ एवं बुद्धि संपन्न इंद्र के लिए विश्वव्यापक हव्य का विसर्जन करता हूँ। जिस प्रकार अन्न लाभ के लिए जाने का इच्छुक व्यक्ति घोड़ों को रथ में जोड़ता है, उसी प्रकार मैं अन्न लाभ की अभिलाषा से स्तुति रूपी मंत्र बोलता हूँ। मैं उन्हीं वीर, दान पात्र, उत्तम, अनियुक्त असुर नगरों के विध्वंस करता इंद्र की वंदना में लगा हुआ हूँ। त्वष्टा ने युद्ध के निमित्त इन इंद्र के लिए सोवन कर्म करने वाला, शत्रुओं के प्रति सरलता से फेंका जाने वाला वज्र बनाया था। शत्रुओं की हिंसा करते हुए ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न इंद्र ने हनन करने वाले वज्र से वृत्र के मर्म का वेदन किया था। इंद्र ने जगत निर्माण करने वाले इस महान यज्ञ के 3 सवनों में सोमरूप अन्न का तुरंत पान किया है एवं हव्य रूप अन्न का भक्षण किया है। विश्वव्यापक असुर दन के अपहर्ता, शत्रु विजय एवं वज्र चलाने वाले इंद्र ने मेघ को पाकर विदर्ण कर दिया। जब इंद्र ने वृत्र का वध किया था, तब गमनशील देव पत्नियों ने उनकी स्तुति की थी। इंद्र अपने तेज के द्वारा आकाश और पृथ्वी के बढ़ गए थे। तब आकाश और धरती इंद्र की महिमा का अतिक्रमण नहीं कर सके। इंद्र की महिमा आकाश, धरती और उनके मध्यवर्ती लोक से भी बढ़कर है। इंद्र अपने इस निवास स्थान में अपने तेज से सुशोभित, सभी कार्य करने में कुशल, शक्तिशाली, शत्रु का नाश करने में समर्थ एवं युद्ध करने में निपुण है। इंद्र अपने मेघ रूप शत्रु को युद्ध के लिए ललकारते हैं। इंद्र ने अपनी ही भक्ति से जल रोकने वाले वृत्र का उच्छेद कर दिया था। जिस प्रकार चोरों द्वारा रोकी हुई गाय इंद्र ने छुड़वा दी थी, उसी प्रकार वृत्र द्वारा रोका हुआ विश्व का रक्षक जल छुड़वा दिया था। इंद्र ने हव्य देने वाले को इच्छानुसार अन्न दिया था। इंद्र ने वज्र द्वारा नदियों की सीमा निश्चित कर दी है। अतः इंद्र के बल के कारण गंगा आदि सरिताएं अपने अपने स्थान पर सुशोभित है। इंद्र ने अपने को ऐश्वर्य मानकर हव्यदाता यजमान को फल प्रदान करते हुए दुर्विधि ऋषि के हेतु निवास योग्य स्थल अविलंब बना दिया था। हे शीघ्रता कारक, सबके स्वामी एवं अपरिमित बलशाली इंद्र, तुम इस वृत्र के ऊपर वज्र का प्रहार करो। जिस प्रकार मांस के विक्रेता पशु के अंगों को काटते हैं, उसी प्रकार तुम वृत्र के शरीर को जोड़ अपने वज्र से तिरछे रूप में काटो। इससे वर्षा होगी और धरती पर जल बहने लगेगा। हे स्तोता, स्तुति के योग्य एवं युद्ध के लिए शीघ्रता करने वाले इंद्र के पूर्व कर्मों की प्रशंसा करो।
इंद्र युद्ध में शत्रुघात के निमित्त आयुधों को बार बार फेंकते हुए उनके सामने जाते हैं। इन्हीं इंद्र के भय से पर्वत स्थिर है और इनके प्रकट होने पर धरती और आकाश भय से कांपते रहते हैं। नोदा नामक ऋषि ने इन्हीं सुंदर एवं दुख विनाशक इंद्र की रक्षा शक्ति की अपने सूक्तों द्वारा बार बार प्रशंसा करते अविलंब शक्ति प्राप्त की थी। अकेले ही शत्रु विजय में समर्थ एवं अनेक प्रकार के स्वामी इंद्र ने स्तुताओं से जिस प्रकार की स्तुति की इच्छा की थी उन्हें वही स्तुति प्रदान की गई है। स्वस्व के पुत्र सूर्य के साथ युद्ध करते समय सोमरस निचोड़ने वाले एतस ऋषि को इंद्र ने बचाया। हे इंद्र, तुम घोड़ों समेत रथ के स्वामी हो। तुम्हें अपने यज्ञ में बुलाने के लिए गौतम गोत्र वाले ऋषियों ने तुम्हारे प्रति स्तुति रूपी मंत्र कहे हैं। तुम उनकी अनेक प्रकार से उन्नति करो। बुद्धि द्वारा धन प्राप्त करने वाले इंद्र प्रातःकाल शीघ्र आवे। सूक्त 62। देवता इंद्र, हम अंगिरा ऋषि के समान शत्रुनाशक एवं स्तुति पात्र इंद्र को सुख देने वाली स्तुतियों को भली प्रकार से जानते हैं। 51 स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने वाले ऋषियों के अर्चनीय एवं सबके नेता रूप इंद्र की हम स्तोत्र द्वारा पूजा करते हैं। हे ऋत्विजो, महान एवं बल संपन्न इंद्र के प्रति उत्तम एवं प्रौढ़ स्तोत्र का उच्चारण करो। हमारे पूर्वज अंगिरा गोत्रीय ऋषि पणि नामक असुरों द्वारा चुराई हुई गौओं के पद चिन्ह देखते हुए गए एवं इंद्र की सहायता से उनका उद्धार किया। इंद्र एवं अंगिरा गोत्रीय ऋषियों द्वारा गायों को खोजने के लिए भेजी गई शर्मा नामक कुतिया ने अपने बच्चों के लिए अन्न प्राप्त किया था। शर्मा द्वारा बताए जाने पर इंद्र ने असुर को मारा एवं गायों को छुड़ाया। उस समय गायों के साथ साथ देवों ने प्रसन्नता सूचक शब्द किया था। 9 अथवा 10 महीनों में यज्ञ समाप्त करने वाले एवं उत्तम गति के इच्छुक अंगिरा गोत्रीय 7 मेधावी ऋषियों द्वारा 51 शब्द युक्त स्तोत्र द्वारा स्तुत यह इंद्र तुम्हारे शब्द मात्र से मेघ डरते हैं। हे दर्शनीय इंद्र, तुमने अंगिरा गोत्रीय ऋषियों की स्तुति सुनकर उषा एवं सूर्य किरणों की सहायता से अंधकार का नाश किया था। हे इंद्र, तुमने धरती के उन्नत भागों को समतल तथा आकाश के मूल प्रदेश को दृढ़ किया था। इंद्र ने धरती की मीठे जल वाली 4 नदियों को जल पूर्ण किया है। वही दर्शनीय इंद्र का अतिशय पूज्य एवं सुंदर कर्म है। इंद्र को युद्ध द्वारा नहीं स्तुति द्वारा वश में किया जा सकता है। उन्होंने संलग्न होकर रहने वाले आकाश और धरती को 2 जगह किया है। शोभन कर्मा इंद्र ने सुंदर आकाश में रोदसी को सूर्य के समान धारण किया है। लक्ष्मी जी तरुणी रात्रि तथा उषा परस्पर भिन्न रूप वाली एवं प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली है। वे आकाश और धरती पर आकर सदा विचरण करती है। रात काले रंग की एवं उषा उज्जवल वर्ण वाली है। शोभन कर्म वाले अति बल संपन्न सुंदर यज्ञों से युक्त इंद्र पहले से ही यजमानों के प्रति मित्रता का भाव रखते हुए आए हैं। इंद्र, तुमने भली प्रकार युक्ति न होने वाली काले लाल रंग की गायों में श्वेत वर्ण का दूध धारण कराया है। हमारी उंगलियां चिरकाल से गतिशील रहकर एक साथ निवास करती हुई आलस्यहीन होकर अपनी ही शक्ति से इंद्र संबंधी हजारों योगों का अनुष्ठान कर रही है। वे ही सेवा संलग्न उंगलियां पालन करने वाली वहिन के समान इंद्र की परिचर्या करती है। ये दर्शनीय इंद्र, लोग मंत्र और प्रणाम के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते हैं। अग्निहोत्र आदि स्नातन कर्म धन की इच्छा करने वाले बुद्धिमान लोग बड़े प्रयत्नों के बाद तुम्हें प्राप्त करते हैं। हे बलवान इंद्र, जैसे पति कामा नारिया पति को प्राप्त करती है, उसी प्रकार बुद्धिमानों की स्तुतियाँ तुम्हारे पास पहुँचती है। हे दर्शनीय इंद्र, तुम्हारे हाथ में चिरकाल से जो संपत्ति है वह कभी समाप्त नहीं होती।
और स्तोताओं को देने पर भी कम नहीं होती। हे इंद्र, तुम बुद्धिमान, दीप्ति संपन्न तथा यज्ञ कर्म युक्त हो। हे कर्मठ इंद्र, अपने कर्मों द्वारा हमें घर दो। हे इंद्र, तुम सबके आदि हो। हे बलवान, तुम रथ में अपने घोड़े को जोड़ते हो एवं सोवन नेता हो। गौतम ऋषि के पुत्र नोदा ने हमारे निमित्त तुम्हारा यह नवीन स्रोत बनाया है, इसलिए कर्म के द्वारा धन प्राप्त करने वाले इंद्र ऐसे स्रोत से आकर्षित होकर प्रातःकाल जल्दी आए। सूक्त 63। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम गुणों की महत्ता में सबसे अधिक हो, क्योंकि तुमने असुरजन्य व्यय उत्पन्न होते ही जल ग्रहण किया और अपने शत्रु शोषक बल द्वारा धरती और आकाश को धारण किया। विश्व में व्याप्त समस्त प्राणी पवित्र तथा अन्य महान एवं दृढ़ पदार्थ तुम्हारे भय से उसी प्रकार कांपते हैं जिस प्रकार आकाश में सूर्य की किरणें कांपती है। हे इंद्र, जब तुमने अपने विविध कर्म वाले घोड़ों को रथ में जोड़ते हो, तभी स्तोता तुम्हारे हाथ में वज्र देता है। हे अनिश्चित कर्म वाले इंद्र, तुम उसी वज्र से शत्रु का विध्वंस करते हो। हे बहु यजमानों द्वारा आहूत इंद्र, तुम उसी वज्र द्वारा शत्रुओं के अनेक पुरों का भेदन करते हो। हे इंद्र, तुम सर्वोत्कृष्ट एवं इन शत्रु को हराने वाले हो। तुम ऋभुओं के स्वामी, मानवों के हितकारक एवं शत्रुओं को हराने वाले हो। वीर संहारक एवं सकृति प्रदान, युद्ध में तुमने तेजस्वी एवं युवक कुत्स के सहायक बनकर शुष्ण नामक असुर का वध किया। हे वृष्टिकर्ता एवं वज्र युक्त इंद्र, जिस समय तुमने कुत्स के धन को छीनने वाले शत्रु का वध किया था, हे शत्रु प्रेरक, काम वर्धक एवं सहजी शत्रु नाशक इंद्र, उस समय तुमने युद्ध क्षेत्र में दस्युओं को दूर भगाकर उसका नाश किया था। कुत्स की सहायता करके उसे यशस्वी बनाया था। हे इंद्र, यद्यपि तुम किसी दृढ़ व्यक्ति को हानि पहुंचाना नहीं चाहते हो, फिर भी यदि हम स्तोताओं को शत्रु घेर लेते हैं तो तुम हमारे घोड़ों के चलने के लिए सभी दिशाओं को मुक्त कर देते हो। हे वज्रधारी इंद्र, कठिन वज्र से हमारे शत्रुओं को मारो। जिस युद्ध में प्रवृत्त होने से लोगों को लाभ और धन मिलने की संभावना होती है, उसमें वह सहायता के लिए तुम्हें बुलाते हैं। हे बलशाली, युद्ध क्षेत्र में तुम हमारी रक्षा करो। युद्ध भूमि में योद्धा तुमसे रक्षा प्राप्त करते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, पुरुकुत्स ऋषि की सहायता के लिए उसके शत्रु से युद्ध करते हुए तुमने 7 नगरों को विदरण किया था। उसी प्रकार तुमने सुदास राजा का पक्ष लेकर अहो नामक असुर का धनकुश के समान छिन्न करने के पश्चात उसी हव्यदाता सुदास को दे दिया था। हे तेजस्वी इंद्र, तुम हमारे संग्रहणीय जल धन को विस्तृत धरती पर पानी के समान बढ़ाओ। हे वीर, जिस प्रकार तुमने जल को चारों ओर फैला रखा है, उसी प्रकार हमारे प्राणधारक अन्न का भी विस्तार करो। हे तेजस्वी इंद्र, गौतम वंशी ऋषियों ने अश्व युक्त तुम्हारे लिए हवि देकर नमस्कार पूर्ण स्तुति की है। तुम हमें भांति भांति के अन्नों से युक्त बनाओ। सूक्त 64। देवता मरुदगण। हे नोदा, काम पूर्वक शोभन यज्ञ संपन्न एवं पुष्प फल आदि के निर्माण करता मरुदगणों के प्रति सुंदर स्तुतियों को उच्चारण करो। मैं हाथ जोड़कर दृढ़ता पूर्वक मन से उन स्तुतियों का प्रयोग करता हूँ, जिनके द्वारा देव समूह उसी भांति यज्ञ स्थल की ओर अभिमुख किया जा सकता है, जिस भांति मेघ एवं सात बहुत सी बूंदे गिराते हैं। दर्शनीय पुरुष युक्त रुद्र रूप मरुदगण अंतरिक्ष से उत्पन्न हुए हैं। मरुदगण शत्रुनाशक, पाप रहित, सबको शुद्ध करने वाले सूर्य किरणों के समान। रुद्रगण के
अतुल्य बलशाली वर्षा की बूंदों को धारण करने वाले एवं घोर रूप है। युवक एवं जरा रहित मरुदगण देवताओं को अभी न देने वाले का नाश करते हैं। कोई उनकी गति रोक नहीं सकता, क्योंकि वे पर्वत के समान दृढ़ अंग वाले हैं। स्तोताओं की इच्छा पूरी करते हैं। वे धरती और आकाश की दृढ़ वस्तुओं को भी अपने बल से कंपित कर देते हैं। मरुदगण शोभा के लिए अपने शरीर को भांति भांति के आभूषणों से विभूषित करते हैं एवं सीने पर सुंदर हार पहनते हैं। हाथों में आयुध धारण किए हुए नेता रूप मरुदगण आकाश से अपनी शक्ति के साथ उत्पन्न हुए थे। मरुतों ने स्तुतिकर्ताओं को संपत्तिशाली, मेघ आदि को कंपित एवं हिंसकों को समाप्त करके अपनी शक्ति से वायु, बिजली आदि को बनाया। इसके बाद चारों दिशाओं में जाने वाले एवं सबको कंपाने वाले मरुतों ने आकाश के मेघों को दोहकर निकले हुए जल से धरती को सींचा। ऋत्विज जिस प्रकार घी से यज्ञ भूमि को सींचते हैं, वैसे ही सौवन गति वाले मर्द सारी युक्त जल से सारी धरती को सींचते हैं। क्योंकि घुड़सवार जिस प्रकार घोड़े को सिखाता है, उसी प्रकार वे वेगशाली मेघों को वर्षा के निमित्त अपने वश में कर लेते हैं एवं झुके हुए बादल को जल रहित बना देते हैं। है महान मेधावी तेजस्वी पर्वत के समान शक्ति संपन्न शीघ्र गतिशाली मरुदगण, तुमने लाल रंग की बाली बड़वा को शक्ति प्रदान की है, क्योंकि इसलिए तुम शुंड वाले हाथों के समान वृक्ष समूह को खाते हो। उच्च ज्ञान संपन्न मरुदगण सिंह के समान गर्जन करते हैं। वे सर्वज्ञ हरिण के समान शोभन अंग वाले हैं। शत्रुनाशक स्तोताओं को प्रसन्न करने वाले एवं नाशकारी क्रोधयुक्त बल से संपन्न मरुदगण शत्रु द्वारा सताए हुए यजमान की रक्षा के निमित्त अपने वाहन हरिण एवं आयुधों सहित तुरंत आते हैं। ये मरुदगण तुम गण के रूप में स्थित यजमान के हित साधक एवं शौर्य संपन्न हो। तुम बलशाली को जब विनाशकारी क्रोध आ जाता है तो धरती और आकाश को गर्दन से भर देते हो। जिस प्रकार निर्मल रूप एवं मेघों में स्थित बिजली को सभी लोग देखते हैं, उसी प्रकार सारथी सहित रथ में बैठे हुए सभी तुमको दिखाई देते हैं। सर्वज्ञ संपत्तिशाली शक्ति संपन्न महान शत्रुनाशक सोमपाई एवं नेता मरुदगण भुजाओं में आयुध धारण करते हैं। जिस प्रकार मार्ग में जाता हुआ रथ तिनकों को चूर्ण करके उड़ा देता है, उसी प्रकार वर्षा के जल का वर्षण करने वाले मरुदगण अपने स्वर्ण निर्मित रथ के पहियों से मेघों को ऊपर उठा देते हैं। वे देवों की यज्ञ भूमि में आने वाले शत्रुओं की ओर अपने आप जाने वाले निश्चल पर्वत आदि को चल बनाने वाले एवं चमकीले आयुधों वाले हैं। वे दुष्टों को वश में किए हैं। हम शत्रु बल नाशक सबके पवित्र करता वर्षा कारक सबके देखने वाले एवं रुद्रपुत्र मरुदगण की स्तुति स्तोत्रों द्वारा करते हैं। हे यजमानों, तुम भी धन प्राप्ति के निमित्त धूल उड़ाने वाले बल संपन्न ऋजिस नामक यज्ञ में आहूत एवं काम वर्षक मरुतों के समीप जाओ। हे मरुदगण, तुम्हारा आश्रय एवं रक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति सब मनुष्यों से अधिक बलवान बन जाता है। वह घोड़ों की सहायता से अन्न एवं अपने सेवकों की सहायता से धन लाभ करता है। वह 51 योगों का अनुष्ठान करता एवं प्रजापुत्र आदि से संपन्न बनता है। हे मरुदगण, तुम हव्य दाता यजमानों को ऐसे पुत्र देते हो जो सभी कार्य करने में कुशल, संग्रामों में अजय, तेजस्वी, शत्रुनाशक, धन संपन्न, प्रशंसा पात्र एवं सर्वज्ञ है। हम इस प्रकार के पुत्र एवं पुत्रों को 100 वर्ष जीवित रखेंगे। हे मरुदगण, हमें स्थिर, शक्तिशाली एवं शत्रु जयी पुत्र रूपी धन दो। हमारे यज्ञ कर्म से धन प्राप्त करने वाले शक्तिशाली एवं शत्रुजयी पुत्र रूपी धन दो। हमारे यज्ञ कर्म से धन प्राप्त करने वाले मरुदगण इस प्रकार के 7 सहस्त्र पुरु रूपी
पुत्र रूपी धन से युक्त हमारी रक्षा के लिए आवे। सूक्त 65। देवता अग्नि जैसे पशु चुराने वाला पशुओं सहित गुफा में छिप जाता है और लोग उसके पैरों को चिन्ह देखते हुए उसके पास तक पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार मेधावी एवं समान मति देवगण तुम्हारे चरण चिन्हों के सहारे तुम तक पहुंच गए हैं। यज्ञपात्र समस्त देवगण तुम्हारे समीप आए थे, अतः तुम स्वयं हव्य का भक्षण करो और अन्य देवों के लिए भी ले जाओ। देव ने भागे हुए अग्नि के कर्मों की खोज की थी। यह खोज चारों दिशाओं में की गई। अग्नि को खोजने वाले इंद्र आदि देव धरती पर आए थे, इसलिए धरती स्वर्ग के तुल्य बन गई थी। यज्ञ के कारण मूल जल के गर्भ से उत्पन्न एवं ऋत्विजों की स्तुतियों द्वारा प्रबुद्ध अग्नि को छिपाने के लिए जल में वृद्धि हुई थी। अग्नि अभिमत के फल की वृद्धि के साधमान रमणीय धरती के समान विस्तीर्ण पर्वत के समान सबको भोजन देने वाले जल के समान सुखप्रद है। युद्ध में सतत गमनशील अश्व एवं बहते हुए जल के समान शीघ्रगामी अग्नि को कौन रोक सकता है। अग्नि बहिन के हितैषी भाई के समान बहने वाले जल के हितैषी है। अग्नि शत्रु के विनाशकारी राजा के समान वन का भक्षण करते हैं। वायु द्वारा प्रेरित अग्नि जिस समय वनों को जलाते हैं उस समय पृथ्वी के रोगों के समान सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार हंस पानी में बैठता है उसी प्रकार प्रातःकाल जाग कर सबको सावधान करने वाला अग्नि जल में रहकर शक्ति प्राप्त करता है। अग्नि सोम के समान सभी औषधियों को बढ़ाते हुए एवं गर्भ में स्थित शिशु के समान जल में सिकुड़ कर बैठे थे। जब अग्नि ने वृद्धि की तो इसका प्रकाश दूर तक फैल गया। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।